तो आज HCF और LCM की क्लास 2 है, लेक्चर 2 है। ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। आज इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ HCF के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में जो हमें पढ़ना है वो LCM के टाइप्स हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम वैसे वर्ड्स के बारे में जानते हैं जिनकी ज़रूरत हमें इस क्लास में पढ़ने वाली है। सबसे पहला कौन है? एक्सपोनेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों के बारे में हमने एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस की क्लास 1 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो तीनों वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक वर्ड नहीं है, बल्कि पूरे चैप्टर हैं और इनकी मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इसमें तो फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट, इनका तो बहुत ज़्यादा है ही है, साथ ही साथ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसका भी मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इनकी क्लासेस अलग अलग इंडिविजुअल मैं बनाऊंगा और उसमें इनके बारे में ये बात पढ़ेंगे कि ये कैसे आए, कहाँ से आए, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और ये आगे किस तरह बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमारा आज का वर्ड्स ऑफ द डे है उसका सबसे पहला वर्ड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। इसे हम लोग देखते हैं। फ्रैक्शंस ये इस फॉर्म में होते हैं। जनरली इसे हम लोग कह सकते हैं P/Q के फॉर्म में, और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें ये जो ऊपर वाला बंदा दिख रहा है, अब ये ऊपर वाला नीचे वाला आज हम लोग बोल दे रहे हैं। अच्छा, ये जो ऊपर वाला बंदा दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड, और नीचे वाला जो बंदा दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर उर्फ डिनोमिनेटर, डिविडेंड उर्फ न्यूमरेटर। ठीक इसी को हिंदी में भाज्य उर्फ हर, भाजक उर्फ अंश। आई ना बात समझ में? इट इज अ पॉजिटिव नंबर। ये क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, ये इसके बारे में आज की क्लास में बस इतना ही जानेंगे। डेसिमल, दशमलव, कोई भी नंबर है उस नंबर के बीच में आप क्या करें? पॉइंट लगा दें। कहीं भी आप पॉइंट लगा दें। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा रखा है, यहाँ हमने पॉइंट लगा रखा है, यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। यानी किसी भी दो नंबर्स के बीच आप पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट लगाने पर जिस शक्ल का वो नंबर दिखने लगेगा हमें, उस शक्ल वाले नंबर का नाम ही हमने क्या रख दिया? डेसिमल। अब जैसे मान ले 1.5 किलो आलू, ये हम लोगों ने लिखा। मार्केट हम लोग जाते ही हैं, सौदा बाड़ी करते ही है। तो हमारा अगला वर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक। इसमें काहे के लिए हम लोग पढ़ते हैं, क्या काम होता है, पढ़ेंगे तो इससे बाद में, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक झलक मारते हैं। वर्क ऑन इंग्लिश लेटर्स, इसमें हम लोग इंग्लिश लेटर पे वर्क करते हैं। अब ये जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं ABCDEFGHI 1 से A से लेकर Z तक, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं का नाम हम लोगों ने रखा वेरिएबल्स, और हिंदी में क्या कहते हैं? उर्फ चरमान। वेरिएबल्स उर्फ चरमान। ये बात क्लियर हो रही है? इतनी सी बात इसमें जाने और बाकी बात हम लोग इनकी इंडिविजुअल क्लास में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी दुनिया है, जैसे नंबर सिस्टम एक दुनिया वैसे अलजेब्रा एक दुनिया। तो हमारा आज का सबसे पहला टाइटल है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ HCF। सबसे पहले पढ़ेंगे HCF ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के मासा, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के मासा, HCF ऑफ डेसिमल्स, दशमलव के मासा, और आखिरी में HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजकों के मासा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी खतरनाक टाइप का फैक्ट बताने वाला हूँ। और वो क्या फैक्ट है? मर्द और औरत के बीच के एजुकेशन का फासला, या यूं कह लीजिए आप कि एक मर्द और एक औरत के एजुकेशन में क्या फ़र्क है। तो आप लोगों को उनके एजुकेशन के फ़र्क को जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होने वाली है। पता है क्यों?
क्योंकि एक मर्द जब एजुकेशन हासिल करता है, इल्म हासिल करता है, तो उसके इल्म से, उसकी एजुकेशन से एक समाज और एक जनरेशन को फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन आपको पता है, आपको बहुत हैरत होगी, जब एक औरत एजुकेशन हासिल करती है, इल्म हासिल करती है, तो उसके इल्म से 7 जनरेशन को फ़ायदे पहुंचते हैं, 7 समाज को फ़ायदा पहुंचता है। अब आप सोचें कि औरत और मर्द के एजुकेशन का कितना बड़ा फासला है, और औरत के एजुकेशन हासिल करने से कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो क्या इसीलिए औरत को एजुकेशन हासिल नहीं करने दिया जाता है? अब आपके पास ये सवाल है कि ऐसा क्यों है कि एक औरत अगर एजुकेशन हासिल करती है, इल्म हासिल करती है, तो वो एक मर्द के 7 गुना ज़्यादा दुनिया को, समाज को, जनरेशन्स को फ़ायदा पहुंचाती है। ऐसा क्यों है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं तो इस बात को एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा आगे जो नेक्स्ट वीडियो है इसकी। अब हम लोग एक्सपोनेंट्स के HCF को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात, उसमें हमें 2 बातें मिलती हैं। वो कौन है? व्हेन लाइक बेस, जब उनके बेस सेम हो, व्हेन डिफरेंट बेस, जब उनके बेस डिफरेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हेन लाइक बेस, जब बेस क्या हो, सेम हो, उनका HCF कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है। आसान ये है, जब लाइक बेस आपको मिले तो उनकी पावर्स देखें, उनके एक्सपोनेंट्स को देखें। क्या कि उनमें सबसे छोटा एक्सपोनेंट कौन सा है, सबसे छोटी पावर कौन सी है। जो सबसे छोटी पावर होगी वही आपका HCF होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ आप देखें, इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है? इसकी है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 6 की पावर 3। क्लियर? इसी तरह से इसमें आप देखें तो इसमें सबसे छोटी पावर कौन है? ये 7 की पावर 5, हमारा HCF 7 की पावर 5 है। आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन LIC 2003 में आ चुका है। अब इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसी के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारी पावर कैसी है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर है, यानी ये कि इसमें सबसे बड़ी संख्या देखें, सबसे बड़ी पावर देखें कौन? 16 के साथ नेगेटिव है। तो दैट मीन्स कि ये इन सभी नेगेटिव नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा नंबर लाइन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज स्मॉलेस्ट पावर ऑफ दिस एक्सपोनेंट। आई ना बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 16। ये एग्जाम्पल है जो कि CBI 2005 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक? अच्छा, यहाँ पे HCF निकालना है तो यहाँ देख कर भी निकाल सकते हैं, पर इसे थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ क्या क्या हमने नीचे लिख दिया है। अब क्या लिखा हमने? भाई ये जो 2 हैं, चूंकि सेम बेस वाले नंबर्स हैं, उन्हें हमने क्या किया? आमने सामने लिख दिया। अब अभी जस्ट इससे पहले क्या बताया था, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, कि जो सेम बेस वाले नंबर्स हैं उनकी जो सबसे छोटी पावर होती है वही हमारा HCF होता है। तो इसमें अगर देखें तो 2 की पावर 1 है, तो ये हमारा HCF है। इनमें अगर देखें तो 3 की पावर 2 ले लिया। इनमें अगर देखें तो 5 की पावर 1 ले लिया। इनमें अगर आप देखें तो 9 की पावर 1 ले लिया। तो देखें आप कि ये कितना आसान है। 5 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक? अब ये जो 3 की पावर 2 है, ये 9 है, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 81, और 81 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 810। कितना आसान है। तो इसका HCF आ गया 810। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना सीखें। तो अब हमारे पास है व्हेन बेस डिफरेंट, जब आधार अलग हो। इसे समझने के लिए सेम बेस वाले का एग्जांपल लेकर देखते हैं। 7 की पावर 4 हमारा क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। अच्छा, क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि ये जो 7 की पावर 4 है, इन दोनों में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इन तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है? 7 की पावर 4। तो जो कॉमन हमारा आता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। अब इसमें देखें आप, इन दोनों में कॉमन कुछ आपको दिख रहा है, मिल रहा है? नहीं ना? तो जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हमारा कॉमन क्या आएगा? 1।
कॉमन हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा कॉमन फैक्टर आता है, वो कौन आता है? 1। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। आई ना बात समझ में? तो जब डिफरेंट बेस आ जाए और वहां पर आपको HCF निकालना हो तो हमारा HCF क्या होगा? 1 होगा। दैट्स इट। अब हमारे पास दूसरा टाइप है HCF ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के मासा। HCF ऑफ फ्रैक्शंस, इसे निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है, HCF ऑफ न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंशों का मासा इज डिवाइडेड बाय हरों का लासा। तो हम लोग हर का लासा लेंगे और अंश का क्या निकालेंगे? मासा। इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जो RRB अजमेर 2001 में आ चुका है। अब इसका एक एग्जांपल और देख लें। तो सबसे पहली बात क्या है? फ्रैक्शन है, तो इसका न्यूमरेटर का हमें क्या निकालना है? HCF, और डिनोमिनेटर का LCM। तो न्यूमरेटर में आप देखें HCF का मतलब ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन होगा? 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब 8, 2, 4 का LCM लेना है, इसका मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इनमें हम लोग देख लेते हैं कि इनका लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ 35/8, 5/2 एंड 25/4। अब हमारे पास अगला टाइप है HCF ऑफ डेसिमल्स, दशमलव के मासा। ये हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप है। वो कैसे? देखें। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो फाइंड ऐसे करेंगे कि दशमलव के बाद हम अंक गिनेंगे, कितने अंकों की संख्या है। ये 2 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या है, और ये 3 अंक की संख्या है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कितने अंक की संख्या आ गई? 3 अंक की संख्या आ गई। अगर 3 अंक की संख्या आती है, दशमलव के बाद अगर 3 अंक की संख्या आती है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में? सारे नंबर्स में। ठीक। अगर 2 अंक की सबसे हाईएस्ट संख्या आएगी तो सभी नंबर्स में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 अंकों की सबसे हाईएस्ट संख्या आएगी तो हम लोग 10,000 से सभी में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर 5 अंकों की हाईएस्ट संख्या आएगी, कब? दशमलव के बाद देखना है ये प्रोसेस। तो हम लोग 1 लाख से सारे नंबर्स में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एग्जांपल को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने दशमलव के बाद अधिकतम अंक ये देखा, तो हमें निकल कर आया 0.025। कितने अंक है? 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे? ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब सभी नंबर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो किया हमने, यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ क्या आ गया? 50, 100, 25 ये आए। अब ये जो नंबर निकल कर आएगा उसका सबसे पहले क्या करना है? तो ये होल नंबर्स आ गए ना, तो ये होल नंबर्स बन जाएंगे। तो जैसे ही ये होल नंबर्स बनेंगे तो इनका क्या करेंगे? पहले HCF निकालेंगे। तो बहुत आसान है इनका HCF निकालना। ये 100, 50, 25, सबसे छोटी संख्या कौन है? 25। इन तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? 25। अब 25 को क्या करें आप? 1000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि डेसिमल में हमें आंसर लाना है, होल नंबर में तो आंसर लाना नहीं है। तो हमारा रिजल्ट, अब ये 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरोस हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करें? 1, 1, 2 और एक अंक यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 आप ले लें। तो 3 अंक के ये डेसिमल ये, तो ये 3 अंक के नंबर्स हो जाएंगे। ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और इसके बाद जब आप 0 यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका डेसिमल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसका भी हम लोग इसी तरह से आंसर निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें क्या है? दशमलव के बाद ये 1 अंक, दशमलव के बाद ये 1 अंक, और दशमलव के बाद ये कितना अंक? 2 अंक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? सभी के सभी नंबर्स में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएंगे। जैसे ही ये होल नंबर्स बनेंगे आप क्या करेंगे? इसी तरह से उनका HCF निकालेंगे, और निकाल कर 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करा देंगे। वो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो आज HCF का आखिरी टाइप क्या है? HCF ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजकों के HCF। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसमें। ये हमारे पास में चंद एग्जांपल्स हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो सबसे पहला एग्जांपल है, तो इसको हम देखें कि ब्रैकेट के अंदर हमारा नंबर्स क्या है? सेम है। जो वेरिएबल्स है उसे हम लोग नंबर ही है एक तरह से। हमने क्या किया? इनका HCF लेना था, तो हमने इनको ऐसे बेसिक के तौर पे
लिख लिया, जैसे हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं। बेस हमारा क्या है, सेम है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यही देखते हैं कि सबसे छोटी वाली पावर किसकी है, यानी सबसे छोटी वाली पावर इसकी है। इसका मतलब ये है कि ये सभी में क्या है, कॉमन है। तो यही हमारा नंबर क्या है, सभी में कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ निकाल दिया। इसके बाद इनमें देखें क्या कॉमन है, ये 3 है, 9 है, ये 6 है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3x + y, इस तरह से। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप, इसका HCF निकालना है हमें। तो यहाँ x² x³ और ब्रैकेट के अंदर x + 1 है। अब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ ये दो नंबर्स हमारे कैसे हैं, सेम है, यानी बेस हमारा यहाँ सेम है, पर यहाँ पे कैसा आ गया, डिफरेंट आ गया, यानी तीनों में हमारा कॉमन। अब तीनों में क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो तीनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों नंबर में हमारा आ रहा है कॉमन 1, तो HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, आसान है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखें आप, चूंकि ये क्वेश्चन BPSC 2002 में आ चुका है। क्या है ये, अब इन तीनों में हमें कॉमन देखना है भाई, HCF निकालना है, तो कॉमन देखना है। तो इसमें और इसमें कॉमन तो देखना बड़ा आसान है भाई, इसमें और इसमें ये नंबर देख रहे हैं, तो इन तीनों नंबर्स को अगर देखें तो 3 तो हमारा कॉमन है तीनों में। अच्छा, इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो x + y कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये जो है एक फॉर्मूला होता है a² - b², तो a² - b² हमारे पास में आता है कौन, a + b × a - b, ये हमारा फॉर्मूला होता है a² - b²। अच्छा, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, काहे के लिए होता है, कहाँ होता है, किस जगह होता है, इन सब को हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। समझ आई ना बात, कहाँ से आया, कैसे इसकी पैदाइश हुई, इन सारी बातों को हम लोग अलजेब्रा में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये जाहिर है कि अब यहाँ देखें आप, ये a + b आया ना, तो इसमें भी a + b आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि x + y इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो तीनों में x + y है, तो हमारा x + y क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ले लिया हमने। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। उनमें जो भी डाउट्स हों आप लोगों के, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, फेसबुक पेज पे पूछें, या टेलीग्राम चैनल पे पूछें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली क्लास में हम लोगों की मुलाकात होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।